नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं DSSB जो जेल वार्डन की वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 1676 पोस्ट हैं कुल इसके अंदर। तो इसके बारे में पूरा क्या है, इसकी योग्यता और जो है इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला, तो आज की इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये वैकेंसी है, ठीक है, इसका डिटेल, इसका जो फॉर्म है ये कब स्टार्ट हो रहा है, 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 7 अगस्त है, ठीक है, और लास्ट डेट का जो फीस पेमेंट करने का जो डेट रहेगा वो भी 7 अगस्त ही है, ठीक है। तो ये हो गया जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो DSSB जो वैकेंसी है इसमें एज लिमिट कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मिनिमम कितनी है, एज जो है आपकी आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इसकी जो वैकेंसी है इसमें 27 से 32, ठीक है, 27 से 32 साल है, ठीक है। ये हो गया आपका मैक्सिमम जो है DOB हो गया, ठीक है। इसमें ग्रुप B और C की जो वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, तो जेल वार्डन के अंतर्गत तो ये ग्रुप C ही आता है, ठीक है। तो ये 1676 पोस्ट है, ये ग्रुप C के लिए। अब बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी ये जो है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए और EWS के लिए कितनी रहने वाली है, ये रहने वाली है आपकी 100 रुपीज़, ठीक है, ये 100 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। और इसका जो SC SST कैटेगरी से आते हैं वोमेन, उनका जो फॉर्म का फीस रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करेंगे जो है इसके एग्जाम से रिलेटेड, इसका जो एग्जाम होता है ये कैसे होगा और कैसे आप इसका जो है फॉर्म जो है फिल करेंगे। तो इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ से जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट वगैरह पे जाकर, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट जो है, एडिशनल टीयर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू और वगैरह डिटेल है इसके बाद। अब हम बात करेंगे कि जो ये DSSB जो जेल वार्डन की वैकेंसी है इसका जो है सिलेबस क्या है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसका जो है पेपर होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसकी, तो क्वालिफिकेशन इसकी है 10+2, यानी जो है आपका 12th पास होना चाहिए जो है एनी रिकॉग्निशन बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत में किसी बोर्ड द्वारा जो है आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हो, ठीक है। ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए जेल वार्डन वैकेंसी के लिए। अब हम बात करेंगे जो है इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या क्या है, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यह जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होता है, ठीक है, CBT होता है, PT होता है, जो है डिटेल वेरिफिकेशन होता है। तो ये इसके जो है प्रोसेस होती है कि सिलेक्शन आपका जो है कैसे कैसे होना है, ठीक है। अब बात करें कि पोस्ट कोड जो आपका ये पोस्ट है जेल वार्डन की, ये क्या है, ये जो है 15/25 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पोस्ट जो है क्या है, ये वार्डन की वैकेंसी है और क्या है, फॉर मेल ओनली, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिल्ली जो है प्रोविजन। और इसके बाद जो है ये जो पोस्ट है ये जनरल के लिए 680 पोस्ट है। OBC के लिए कितना पोस्ट है यहाँ पे OBC के लिए आपका जो है 552 पोस्ट है। इसके बाद ST के लिए जो है 125 और SC के लिए 225 और EWS के लिए 167, यानी टोटल मिला के 1676 पोस्ट है, जिसमें जो है हमने बताया आपको कि जनरल के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC ST और EWS के लिए कितना कितना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो है इस जेल वार्डन की जो है जेल वार्डन बनने के लिए जो है जो परीक्षा होता है उसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट रहता है, कितने नंबर का आता है, टोटल कितना उसका ड्यूरेशन रहता है, टाइम ड्यूरेशन, और उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, अगर होती है तो कितनी निगेटिव मार्किंग होती है। तो जो है इसमें जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे लिखा गया है GS GK रहता है, और उसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहता है, इसके बाद मैथ रहता है, और टेस्ट हिंदी लैंग्वेज रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो ये सब मिला के ये
जो है 40 नंबर का आपका जीएस रहेगा, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग 40 नंबर का रहेगा, मैथ भी आपका जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 40 नंबर का रहेगा। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 40-40 रहेगा, ठीक है, जो टेस्ट होना है। तो कुल मिला के आपका जो है 200 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क का रहता है, सभी जो है 40-40 नंबर के रहते हैं। यानी जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन भी कितना रहने वाला है, 120 मिनट, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे जो है जेल वार्डन की परीक्षा देने के लिए। 2 घंटे आपका जो है टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इतने में आपको जो है पेपर को सॉल्व करना है। क्या कितना क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, 200 नंबर उस पर रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4 होती है, यानी 0.25 होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका प्रोसेस है पूरा डिटेल। यदि जो है आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, ठीक है, मतलब जैसे आप अच्छे से जीएस जीके पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से जो है ये पेपर निकल जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको ये पूरा डिटेल या जो है पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे जो है आने वाली सभी वैकेंसी की डिटेल आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।